हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। देखो, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना स्टैटिक जीके के बारे में, और क्लास में ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो बीच बीच में ऑफलाइन की तरफ भी मैं देखूंगा और आपकी तरफ भी देखूंगा, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में, ठीक है। 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, ठीक। और वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, यानी पूछ लिया जाता कभी कभी कि संवैधानिक निकाय है या नहीं है, तो संवैधानिक निकाय है और आर्टिकल 280 के तहत ये आता है। आर्टिकल 280 के तहत ये आता है, ठीक है। और इन चीज़ों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो इन चीज़ों को आपको हो सके तो नोट्स बना लेना, अगर नहीं हो सके तो वीडियो देखना और याद करते हुए चलना। तो क्लास में याद हो जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो सभी को मालूम होगा मुगल वंश का संस्थापक था कौन? बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की, ठीक है। और 1530 तक ये रहा और इसने काफ़ी युद्ध जो है इंडिया में लड़े, ठीक है। तो याद रखना कि इसका जो प्रथम युद्ध था ना, प्रथम युद्ध जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ। और क्या कहा जाता है उसे? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या कहा जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। कब हुआ था ये? 1526 में हुआ था और इसमें बाबर जीत गया था और इसने मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओगे आप, भारत में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक कहा, बिल्कुल। भारत में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन अगर ऊपर ऊपर पूछेगा तो यही पूछेगा कि भारत में जो है राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। अगर डीप में थोड़ा जाना चाहेगा तो आर्टिकल पूछ लेगा आपसे। तो आर्टिकल होगा इसका 156 सब क्लोज 1, यानी कि 156(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल के बारे में खास बात यह है कि राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है ना, इस तरीके से राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? बताइए। जो राज्य का हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इसको राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की पाचक थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की पाचक थैली किसे कहा जाता है? देखो, कोशिका की जो पाचक थैली है ना, कोशिका की पाचक थैली जो कहा जाता है वो कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, लाइसोसोम जो है ना कोशिका का अंग है, कोशिका का अंग है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना काफ़ी सारे एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम कैसे होते हैं? पाचक। और क्या होता है, जब कोशिका के अंदर कोई भी अंग में टूट फूट होती है या कोई भी बाहर का हानिकारक पदार्थ कोशिका के अंदर आता है, तो ये एंजाइम बाहर आकर उस पदार्थ का पाचन कर देते हैं, या कोशिका का कोई भी अंग अगर टूट जाए तो उसका पाचन कर देते हैं। तो जब ये उसका पाचन कर देते हैं तो उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का पाचक थैली कहा जाता है, ठीक है। इसको कोशिका के एटम बम भी कहा जाता है, और इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कौन सी थैली कहा जाता है? आत्मघाती, ठीक है। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? जब कोशिका अपना वर्क प्रॉपर ना करे, कोशिका में कोई कमी आ जाए और वो काम अपना ठीक से ना करे, तो क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी एंजाइम हैं सब बाहर आ जाते हैं, कोशिका को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, कोशिका को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोशिका पूरी नष्ट होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ से, कोशिका का पावर हाउस या विद्युत घर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सभी को मालूम होगा, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।
तो ये साइंस के इंपॉर्टेंट सवाल थे जो भी इसमें मैंने डाला, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक और साइंस का क्वेश्चन है जिसके मैंने आज ऑप्शन भी लिखे हैं, ठीक है। अच्छा सवाल है और इसको आपको ज़रूर बताना चाहिए। निम्न में से कशेरुकी प्राणी नहीं है, कशेरुकी प्राणी नहीं है। देखो कशेरुकी प्राणी जो होते हैं ना, वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब कौन से प्राणी, यानी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से वो हैं जो 4 ऑप्शन में से यानी कि रीढ़ वाले नहीं हैं, ठीक है। अब मछली है, मछली में भी रीढ़ की हड्डी होती है। कबूतर है या कोई सा भी पक्षी हो, उसमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, वो भी कशेरुकी प्राणी होगा। इसी तरीके से कोई सा भी स्तनधारी हो, कोई सा भी स्तनधारी हो, सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, सब कौन से कहलाएंगे, कशेरुकी प्राणी, ठीक है। लेकिन जो घोंगा है, ठीक है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिस वजह से इसको अकशेरुकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अकशेरुकी या कशेरुकी प्राणी नहीं है ये, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। घोंगा जो है कौन से वर्ग में आता है, तो आपको पता होगा जंतु समूह को कई सारे वर्गों में बांटा गया है, कई सारे वर्गों में बांटा गया है। तो घोंगा जो है हमारा उसमें मोलस्का में आता है। किस में आता है, मोलस्का में, ठीक है, मोलस्का संघ में ये आता है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा करंट का क्वेश्चन है इसके बाद। भूपेश बघेल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल जो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको मालूम होगा कि भूपेश बघेल जो हैं कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के। अभी क्योंकि इस क्वेश्चन को लाने का मकसद मेरा ये है क्योंकि अभी एक गाना चल रहा है, वो बचपन का प्यार वाला बच्चा है कोई, तो उससे रिलेटेड है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो उससे मिले हैं उस बच्चे से, और उस बच्चे को अभी बादशाह ने भी अपने गाने के लिए यानी कि इन्वाइट किया था, ठीक है, उससे बच्चा मिलने भी गया था। तो फिलहाल मकसद ये था कि वो मुख्यमंत्री जो उससे मिले उस बच्चे से, इसलिए मैंने सवाल उठाया। तो भूपेश बघेल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल का मालूम है किसी को, अनुसुईया होगा, वेरी गुड। यहाँ पर भारत का पहला गार्बेज कैफे भी तो है, छत्तीसगढ़ में पहला गार्बेज कैफे भी है, हाँ सही है। देखो ये जो है ना करंट के क्वेश्चन है, तो ठीक है, ये सब याद करके चलना है क्योंकि एग्जाम करीब में है, कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन के सिंह। देखो वित्त आयोग की बात हमने ऊपर भी की थी, और वित्त आयोग का सवाल नीचे भी आ गया। देखो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है 15वें के, एन के सिंह, ठीक है। और इससे पहले जो था ना 14वां था, तो 14वें के कौन थे, वाई वी रेड्डी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, 14वें के थे वाई वी रेड्डी और 15वें के हैं एन के सिंह, ठीक है। और वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है और 280 के तहत इसको रखा गया है, आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। ये क्योंकि करंट के क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको ना तो, लेकिन एक मनोज आहूजा कौन है, इसके अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि सीबीएसई के अध्यक्ष, ठीक है, मनोज आहूजा। और दूसरी चीज़, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, दिल्ली में, हेड क्वार्टर इसका दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1962 में, ठीक है। तो इसको याद कर लेना और लिख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है, तो आपको मालूम होगा अभी जो जाने माने एक्टर हैं परेश रावल, परेश रावल चेयरमैन बने हैं किसके, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी 1959 में, और इसका जो हेड क्वार्टर वो भी दिल्ली में है, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतने क्वेश्चन है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए ला सकें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ।